एपिसोड 63-64 और 65 शिव और इवा के शादी की बात। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे वंश ने शिव के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे इवा खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिव ने वीर और वंश को बता दिया कि वो इवा को पिछले 5 साल से प्यार करता है। इवा उसके लिए उसकी जीने की वजह बन चुकी है। अब आगे इवा, वेद, वीर और वंश गाड़ी में बैठकर सिन्हा हाउस के लिए निकल गए। शिव उनके साथ नहीं जा रहा था, वो दूसरी गाड़ी से आ रहा था। जब वो लोग घर पहुंचे तो हॉल में पहले से ही घर के सभी बड़े मौजूद थे, यहां तक कि अशोक कपूर भी वहीं पर मौजूद थे। जब सब बच्चे घर आए तो नेताजी जल्दी से इवा के पास आई और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। इवा अपने मॉम के गले मिली। वो उन्हें बताना चाहती थी कि जो कुछ सब समझ रहे हैं वो सिर्फ एक गलतफहमी है। कोव ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। उसे लगा कि उसके भाई की तरह घर के सभी बड़े भी शिव को ही गलत समझेंगे, जबकि वो तो कल रात बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो नहीं गई, जिससे इतना कुछ हो गया। वो बोली, मॉम मुझे माफ कर दो। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नेताजी बोली, बच्चा हमें पहले से ही सब कुछ पता है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मानसी जी ने भी आगे आते हुए कहा, हाँ बच्चा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम परेशान मत हो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने इवा के होठों की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि वहां कटने के निशान हैं। जी से देख वो बोली, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? वहीं उनकी इस बात पर हर कोई शिव को गुस्से से देखने लगा। सबने मानसी जी की बात का अलग ही मतलब निकाल लिया था। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, अशोक कपूर, शिव हम सब जानते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। शिव मैं चाहता हूं कि तुम कल रात की पूरी जिम्मेदारी लो और इवा से शादी करो। शिव ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, मैंने इवा से पहले ही वादा किया है कि मैं कल ही उससे शादी करूंगा। आप हमारी शादी की तैयारी करें। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। शिव के जवाब से सब ने राहत की सांस ली। उन्हें शिव से इसी बात की उम्मीद थी। यशराज जी बोले, ठीक है, फिर कल ही इवा और तुम्हारी शादी होगी। इवा तो अपने और शिव की शादी के बारे में जानकर ही शॉक हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बोल उसने बिना किसी की बात सुने जल्दी से अपने कमरे में चली गई। सब इवा की हालत समझ रहे थे। सब जानते थे कि इस वक्त उसे अकेले रहने की जरूरत है। वही शिव ने जब इवा को इस तरह जाते देखा तो वो बोला, सॉरी जान, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। दिन सुबह सुबह सिन्हा खानदान में बहुत चहल पहल थी। आज इस घर की इकलौती प्रिंसेस की शादी जो थी, उन्होंने तय किया था कि वो अभी शिव और इवा की कोर्ट मैरिज करेंगे। जब इवा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़े तरीके से इवा की शादी कराएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस शादी से इवा की कॉलेज लाइफ डिस्टर्ब हो। भले ही इवा की कोर्ट मैरिज थी, लेकिन वो घर पर ही करने वाले थे, तो आज पूरे सिन्हा हवेली को सजाया गया था। घर के सब लोग अच्छे तरह से तैयार थे। शादी में सिर्फ सिन्हा खानदान के लोग और अशोक कपूर ही मौजूद थे। इवा इस वक्त दुल्हन के जोड़े में सजकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। वो खुद को आईने में देख रही थी। खुद को इस तरह देख इवा मन ही मन बोली, किस्मत भी कितनी अजीब चीज है ना। जब हम किसी चीज को जी जान से चाहते हैं तो वो हमें कभी नहीं मिलती, लेकिन वही अगर हम किसी चीज से भागना चाहते हैं तो वो हमारे सामने खड़ी होती है। वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाई। अपने पिछले जीवन में उसने हमेशा से ही एक ऐसी ही शादी का सपना देखा था, जहां वो दुल्हन के जोड़े में अपने पति के लिए सजेगी। उसकी शादी परियों की कहानी की तरह होगी। उसने सोचा था कोई उसका हमसफर बनकर आएगा, जो उसके अकेलेपन को दूर करेगा, उससे बिना किसी शर्त के प्यार। वो उसकी जिंदगी में खुशियां भर देगा, जो उसके हर दर्द को मिटा देगा, हर जख्म को अपने प्यार से भर देगा। लेकिन वो कभी भी अपने सपनों के हमसफर से नहीं मिल पाए। अब जब उसने इस जिंदगी में अकेले जीने का फैसला किया तो इतनी जल्दी उसकी शादी हो रही है। क्या मुझे इस शादी से मना करना चाहिए? वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में अपने परिवार का ख्याल आया। वो बोली, नहीं, मुझे ये शादी करनी ही होगी। खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के। इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इस तरह से उनके नाम पर किसी को भी उंगली उठाने नहीं दूंगी। ऊपर से मेरी वजह से शिव की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ रही है, और ऐसे में वो भी मना करेगी तो सब शिव को और भी दोषी मानेंगे। मैं शिव के साथ गलत नहीं कर सकती। वो पहले से ही कितने अकेले हैं, उनके पास तो प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैं ये शादी जरूर करूंगी और मैं इस शादी को पूरे दिल से निभाऊंगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे।
वो अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसके तीनों भाई उसके पास आ गए। एवा ने जब अपने भाइयों को आते देखा तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा अगर शादी के बाद इवा को पता चलेगा कि कल रात जो भी हुआ वो सब शिव का लन था? क्या शिव करेगा इवा से अपने प्यार का इजहार? क्या होगा जब इवा का अतीत आएगा उसके सामने? क्या इवा ले पाएगी अपना बदला? एपिसोड 64, इवा और शिव की शादी। अब तक हमने पढ़ा कि आज शिव और इवा की शादी होने जा रही थी। इवा इस वक्त दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी। अब आगे इवा अपने ख्यालों में ही गुम थी कि उसके तीनों भाई उसके पास आ गए। जब इवा का ध्यान अपने भाइयों पर गया तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वीर ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तुम शादी के बाद भी हमारे लिए वही हमारी छोटी सी गुड़िया ही रहोगी। वंश बोला, बिल्कुल, अगर शिव तुम्हें परेशान करे तो तुम बेझिझक घर छोड़कर हमारे पास आ सकती हो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। वेद बोला, वाह भाई, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हम शिव भाई को बहुत परेशान करेंगे। डॉल, अगर शिव भाई ने किसी भी बात को मानने से मना किया तो तुम उन्हें सीधे मायके जाने की धमकी देना। अगर वो फिर भी नहीं माने तो मुझे कॉल करना, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसकी बात पर इवा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तभी मानसी जी कमरे में आते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो तुम तीनों, तुम्हारे बहन की अभी शादी होने जा रही है और तुम लोग अभी से ही उसका घर तोड़ने के तरीके सोच रहे हो। एक बड़ी मॉम, हम तो बस डॉल को बता रहे थे कि उसे शिव की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन शिव कपूर से अपनी सारी बातें मनवाए, ना कि उसकी बात माने। गुड़िया, तुम इन तीनों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। चलो नीचे चलते हैं, शिव नीचे कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। जब इवा ने शिव का नाम सुना तो उसका दिल जोर से धकने लगा। उसके लिए ये सब एहसास नए थे। उसने पहले कभी इस तरह से महसूस नहीं किया था। उसने गहरी लेकर खुद को शांत किया। वीर, वंश ने आगे बकर इवा का एक एक हाथ पकड़ लिया। वही वेद ने पीछे से इवा का दुपट्टा पकड़ रखा था। वो तीनों हवा को लेकर नीचे आए। वही शिव की नजर जब सीढ़ियों से आती हुई इवा पर गई तो वो बस एक टक उसे ही देखता रह गया। वो इस कदर इवा में खो गया था कि उसे अपने आसपास का कोई होश ही नहीं था। इवा ने इस वक्त दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, उस पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। तो वही माथे पर मांग टीका, गले में हीरे का हार, हाथों में चूड़ियां, पर हल्का मेकअप। इस वक्त इवा हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे शिव को उस पर से अपनी नजरें हटाना मुश्किल हो गया। इस बीच इवा ने एक बार भी नजर उठाकर ऊपर नहीं देखा था। वो आज थोड़ी नर्वस फील कर रही थी। जब इवा शिव के करीब आई तो वंश ने शिव को धक्का दिया। तब जाकर शिव को होश आया कि वो कब से इवा को ही देखे जा रहा है। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए। नेताजी ने पास खड़े सर्वेंट को इशारा किया तो वो रिंग की थाल लेकर आगे आया। शिव ने बहुत पहले ही उनकी वेडिंग रिंग बनवा ली थी। उन दोनों ने रिंग एक्सचेंज की। रिंग पहनाते वक्त इवा ने एक मजे शिव की तरफ देखा। शिव काफी हैंडसम लग रहा था। पहली बार था जब इवा ने उसे शेरवानी पहने देखा था। इवा शिव को ही घूर रही थी कि उसके कानों में तालियों की आवाज आई, जिससे उसे होश आया। इवा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर शिव और इवा ने मैरिज पेपर पर अपने अपने साइन किए। शिव ने इवा को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया। मंगलसूत्र पहनाते वक्त शिव इवा के काफी करीब था, जिससे इवा का दिल इतनी जोर से धक रहा था कि शिव भी उसे सून पा रहा था। उसके बाद शिव ने इवा की मांग में सिंदूर भरा। जब शिव इवा की मांग भर रहा था तो इवा ने अपने आंखों को बंद कर लिया। जब शिव उसकी मांग भरी तो कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया। शिव ने हल्के हाथ से उसके नाक को छुआ, जिससे इवा ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त दोनों की आंखें मिली। इवा ने तुरंत अपने नजरें नीचे कर ली। शिव इवा से थोड़ा दूर हो गया। इसी के साथ उनकी शादी हो गई। शिव आज बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आज उसे अपने लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली है। जिस दिन का उसने सालों इंतजार किया, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब से इवा मिसेस शिव कपूर होगी, उसकी बीवी। अब कोई मां उन्हें अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उन दोनों ने सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। सभी ने उन्हें वेडिंग गिफ्ट भी दिए। इवा अपने भाइयों के गले मिली। वही जब इवा अपने भाइयों के गले मिल रही थी तो उसे देख शिव की मुट्ठियां कस गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी जान उसके अलावा किसी और को गले लगाए। उसे बहुत जलन हो रही थी। वही वीर और वंश भी ये बात नोटिस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वो कुछ भी नहीं जानते। आखिर उनकी गुड़िया की अब शादी हो चुकी थी। वो उसके साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। फिर सबने मिलकर शादी की कुछ तस्वीरें ली।
शिव ने इवा के साथ कुछ प्यारी तस्वीरें लेने लगा। वही इवा शिव को अपने इतने करीब महसूस कर पा रही थी। ने एक हाथ से उसकी खुली कमर को पकड़ रखा था। वही इवा ने जब शिव का हाथ अपने कमर पर महसूस किया तो उसने तुरंत शिव की तरफ देखा, लेकिन शिव का पूरा ध्यान फोटो लेने में था। उसके चेहरे से पता लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन इवा के लिए ये सब एहसास बहुत अलग थे। उसने इस तरह कभी फील नहीं किया था। शिव को अपने इतने करीब महसूस कर इवा की धड़कनें बढ़ रही थी। उन दोनों ने ऐसे ही कुछ तस्वीरें ली। जब शिव ने जब देखा कि इवा का ध्यान दूसरी तरफ है तो उसने सीधे इवा के गाल पर किस कर लिया। शिव के इस तरह किस करने से इवा हैरान रह गई। वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से शिव को ही घूरने लगी। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उसके भाई भी उनके सामने खड़े थे तो उसे शर्म आ गई। वो तुरंत अपने मॉम के पास भाग। उसके इस तरह भागने से शिव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आज वो बहुत खुश था। इवा को इस तरह खुश देख वीर और वंश के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। तभी वीर और वंश आगे बढ़कर शिव के पास आए। शिव उन दोनों के गले मिलते हुए बोला, योंक्स यार, तुम दोनों की वजह से मुझे आज मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। हम बस अपने बहन को खुश देखना चाहते हैं, वंश बोला। चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, शिव ने कहा। वीर ने कहा, शिव तुम गुड़िया के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे उसका एक नॉर्मल लड़की से ज्यादा ख्याल रखना होगा। हमारी गुड़िया ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, जिसकी वजह वो कभी कभी थोड़ा अजीब व्यवहार करती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे संभाल लेना। शिव उनकी बात सुनकर सीरियस हो गया। वो बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो 10 साल की उम्र तक इवा कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था? शिव हमेशा से इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। उसने अपने लोगों से पता लगाने को भी कहा, लेकिन वो लोग सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकर के बारे में ही पता लगा पाए। उससे पहले इवा कहाँ थी, किसके साथ थी, इस बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन शिव को पर था सिन्हा खानदान में सब इवा के बारे में जानते हैं, इसलिए उसने वीर और वंश से पूछा। वही शिव की बात सुनकर वीर और वंश के चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव आ गए। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किसी की जान लेना चाहते थे, जिस शिव भी साफ देख सकता था। वीर कुछ बोलने ही वाला था कि वंश बोला, जब तुम डॉल का भरोसा पूरी तरह से जीत लोगे तो वो खुद ही अपने अतीत की सारी बात तुम्हें बता देगी। शिव, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पता चला तो तुम उस सब की जान लोगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बहन अपना बदला खुद ले। जब वो खुद उन सबको बर्बाद घारेगी तभी वो अपने अंदर के डर को खत्म कर पाएगी। वंश सही बोल रहा है शिव, हम जानते थे कि तुम इवा को लेकर कितने पासेसिव हो, लेकिन तुम्हें अभी भी इवा के दिल में अपनी जगह बनानी बाकी है। वीर आगे बोला, हमें यकीन है एक दिन तुम इवा के दिल के अपने लिए जगह बना ही लोगे। शिव बस चुपचाप उन दोनों की बात सुन रहा था। इस वक्त शिव के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव जान जाएगा इवा के अतीत के बारे में? क्या होगा जब इवा को पता चलेगा शादी का सच? क्या इवा होगी शिव से गुस्सा या फिर अपनाएगी शिव के प्यार को? एपिसोड 65, इवा की गलतफहमी। अब तक हमने पढ़ा कि शिव और इवा की अब शादी हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद इवा शिव के साथ उसकी कार में बैठी थी। ड्राइवर कार ड्राइव करता था और उनके बीच पार्टीशन ऑन था। इवा अब भी रो रही थी। शिव से अब अपने जान का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झट से इवा को अपने तरफ खींच लिया। अब इवा शिव की गोद में थी। शिव ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फिरते हुए बोला, जान, तुम जब चाहो उन्हें देख सकती हो। तुम चाहो हर रोज उनसे मिलने भी आ सकती हो। हमारा घर यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। तुम्हें इस तरफ रोने की जरूरत नहीं है। इवा ने शिव से कुछ भी नहीं कहा। उसने अपना चेहरा शिव के सीने में छुपा रखा था। वो हल्की हल्की सिसक रही थी। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इवा को शांत कैसे करे। वो बस इवा को अपने बाहों में लिए वैसे ही बैठा रहा। कुछ ही देर में इवा ऐसे ही सो गई। शिव को जब एहसास हुआ कि वो सो चुकी है तो उसने उसे और भी कसकर भरा, फिर खुद भी अपने आंखें बंद कर ली। इस वक्त शिव के चेहरे पर एक मुस्कान थी, उसके दिल में सुकून था। जब ड्राइवर ने कार रोकी तब शिव ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा इवा अब भी ओस रही है। उसने इवा को अपने गोद में लिया और गाड़ी से उतर गया। जब घर के सर्वेंट ने शिव को किसी लड़की के साथ आते देखा तो सब शॉक थे। ये पहली बार था कि इस घर में उनके बॉस के अलावा कोई और आया था, वो भी एक लड़की जिसे उनके बॉस अपने बाहों में लेकर आ रहे थे। तभी की नजर भी वहां खड़े सर्वेंट पर गई। वो बोला, ये मिसेस शिव कपूर है। आज से इस घर में वही होगा जो ये चाहेगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो जिंदा रहने के बारे में भूल जाओ।
ये बोलकर वो सीधे इवा को लेके ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। वहीं नीचे सभी सर्वेंट हैरानी से उसे ही देख रहे थे, सबको झटका लगा था। बेडरूम में जाकर शिव ने इवा को बेड पर अच्छे से लिटाया कर उसके माथे पर किस किया। तभी शिव का फोन बजने लगा। शिव ने कॉल उठाया और वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। शिव के जाने के कुछ वक्त बाद ही इवा की भी नींद खुली। खुद को अनजान जगह पाकर एक पल के लिए तो इवा बहुत डर गई थी। तभी उसकी नजर सामने के वॉल पर लगे शिव की तस्वीर पर गई। तो इवा को ध्यान आया कि उसकी और शिव की अब शादी हो चुकी है। वो खुद से ही बोली, इवा तुम ऐसे कैसे सो सकती हो, अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम यहाँ आने से पहले ही सो गई। क्या सोच रहे होंगे वो तुम्हारे बारे में, लेकिन वो है कहाँ। इवा ने पूरे बेडरूम में नजर दौड़ाई लेकिन उसे शिव कहीं नहीं मिला। कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर चली गई। वो शिव को ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर स्टडी रूम पर गई, जिसका दरवाजा खुला था। उसने सुना कि शिव किसी से फोन पर बात कर रहा था और इस वक्त थोड़ा गुस्से में लग रहा था। तभी शिव ने फोन पर सामने वाले से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे शादी की बात किसी को भी पता चले। अगर गलती से भी ये बात बाहर आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही इवा ने जब की ये बात सुनी तो पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। उसके दिल में शिव की बातों से दर्द हो रहा था। वो तुरंत वहां से वापस कमरे में चली गई। इवा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद इवा ने खुद को शांत किया, फिर खुद से ही बोली, नहीं इवा तुम इस तरह रो नहीं सकती। वैसे भी अभी जो कुछ हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो तुझे कितनी बार वहां जाने को बोला था, उनकी बात मान लेती तो आज ये शादी नहीं होती। इवा को अभी भी यही लग रहा था कि ये शादी शिव की मर्जी से नहीं हुई, बल्कि शिव को उससे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। इवा के दिमाग में बार बार शिव की कही बात घूम रही थी कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसके और इवा के शादी की बात पता चले। उस बारे में सोचकर इवा को बहुत बुरा लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसे रोना आ रहा था। इवा ने अब सोच लिया था कि वो शिव से बात करेगी। अगर शिव उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेगी, वो उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। ये सब सोचते हुए वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वही कमरे के बाहर शिव इस वक्त दरवाजे पर खड़ा था। आज वो बहुत ज्यादा खुश था। आज उसका सपना जो पूरा हुआ था, उसकी जान अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। आज उनकी सुहागरात थी। शिव ने सोच लिया था कि वो आज ही इवा से अपने प्यार का इजहार करेगा। वो इवा को बता देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। आज उनके नए रिश्ते की शुरुआत वो अपने प्यार के इजहार से करेगा। यही सब सोचकर शिव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज से इवा का ध्यान भी दरवाजे पर खड़े शिव की तरफ चला गया। वही शिव का ध्यान भी इस वक्त इवा पर ही था। इवा ने अभी भी शादी का लहंगा पहन रखा था। उसने इस वक्त अपना दुपट्टा निकाल दिया था, जिससे उसके ब्लाउज के डीप नेक होने की वजह से उसके हल्के हल्के क्लीवेज नजर आ रहे थे। शिव का ध्यान ना चाहते हुए भी उस तरफ जा रहा था। शिव तो इवा की खूबसूरती में पूरी तरह से खो गया था। आज ये पहली बार था कि वो इस तरह खुलेआम इवा को निहार रहा था। उसे होश ही नहीं रहा। वो इवा से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। शिव के कदम अपने आप इवा की तरफ बढ़ गए। इवा ने जब शिव को अपनी तरफ आते देखा तो एक पल वो भी उसमें खो गई। लेकिन जब उसे शिव की कही बात याद आने लगी तो उसने शिव से अपनी नजरें फेर ली। वो बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव करेगा अपने प्यार का इजहार या फिर इवा करेगी डिवोर्स की बात? क्या होगा जब उन दोनों को एक दूसरे के दिल की बात पता चलेगी? क्या इवा अपनाएगी शिव के प्यार को? क्या होगा जब इवा का अतीत आएगा एक बार फिर सामने? कैसे लेगी इवा अपना बदला? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।